तो कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ाई वढ़ाई सब मजे में, जबरदस्त, जिंदाबाद, वाह क्या बात है। तो नो डाउट एग्जाम अब आपका बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुका है। और अब इस एग्जाम की तैयारी, मतलब जब एग्जाम बड़ा होता है ना, तैयारी भी बढ़िया होनी चाहिए। देखो परीक्षा बड़ी होती है ठीक है, मगर तैयारी अगर उससे बड़ी हो तो मजा ही अलग है। मतलब मैं तो आपसे एक चीज कह रहा हूँ यार दोस्त, अब क्यों ना इसको फेस्टिवल की तरह बनाया जाए। मतलब एक फेस्टिवल ही तो है, त्योहार ही तो है ये, और तो क्या। बस मेहनत पूरी करो भाई, मेहनत पूरी करो। और इस चीज को देख के घबराना नहीं है कि उसने क्या कर लिया, उसने क्या कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, पता है। देखो एक बात मैं आपको, शायद पहले भी कभी आपने सुना हो किसी और से, मगर आज एक बात मैं आपसे बोलूंगा। पता है बहुत कुछ चीजें सेकेंडरी होती है लाइफ में। मतलब आपका टारगेट बस प्राइमरी होना चाहिए। आपको दिखना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली exactly क्या प्राप्त करना है। और 12वीं का एग्जाम जो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ही पता होगा। मतलब एक ऐसा एग्जाम जिस एग्जाम के लिए आप लोग खुद सोच रहे होंगे यार इसको कैसे पढूं, इसको कैसे और अच्छे से तैयारी करूं। मैं लिटरली आपको बताऊं आपको करना क्या है। आपको कुछ नहीं, बस सबसे पहले तो खुद पे 100% बिलीव रखना है। 100% विश्वास होगा ना खुद पे, तो सब कर जाओगे। सब, कोई टेंशन ही नहीं है। कर जाओगे क्या? पक्का ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो दो तीन काम आपको करने हैं, दो तीन काम बस, ज्यादा कुछ नहीं। देखो आपने अभी तक लगभग सारा का सारा तैयार कर लिया बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब एक बार इसको एक बढ़िया तरीके से पैटर्न पे, यानी कि रिवीजन का जो टाइम होता है ना, लगभग वो वाली चीज चालू कर दो। एक कॉपी के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से ये लिख लो कि कौन कौन से चैप्टर हैं। जब आपको ये पता लग जाएगा कि चैप्टर कौन कौन से हैं, तो उसको याद करना आसान हो जाएगा। अच्छा बचपन में मैं क्या काम करता था, जब मुझे पता लगता था कि कौन कौन से चैप्टर हैं, तो पहले मैं चैप्टर के नाम लिख लेता था। और उसके बाद जो चैप्टर होते थे ना, जो मेरा कंप्लीट हो गया उसको टिक कर दिया। अगर आप ये वाला ऐसा पेज देखो अपने सामने, जिसमें आपको पता लगे कि 10 में से आपके 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए, अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। अंदर मजा आता है, कह रहा है भाई साहब बस अब तो बस थोड़े से चैप्टर और बच रहे हैं, बस ऐसा ही करना है। हो जाएगा क्या? मेहनत चाहिए होगी, मगर उसके लिए 100% करोगे क्या? बिल्कुल सही से ना। देखो आपको 12वीं के एग्जाम के लिए थोड़ी सी आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो ना, कॉपी वॉपी भरनी है ना, बट ऐसा नहीं। पता है कई लोग क्या करते हैं भाई साहब, जैसे मैं एग्जाम देता था ना, शुरू शुरू में तो हैंडराइटिंग बहुत जमा जमा के लिखता था, और लास्ट में जैसे ही एग्जाम में टाइमिंग बहुत कम बचती थी, फिर दौड़ 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 भाई साहब लिखता रहता था। मैं बड़ा पागल हो गया था। वो लास्ट वाली हैंडराइटिंग तो आप ये मानो पता नहीं कौन ही पढ़ सकता है वो। तुम मानते हो ना, बातों से सही बोल रहा हूँ। मतलब शुरू शुरू में तो हैंडराइटिंग बहुत अच्छी अच्छी होती थी। अरे तुम्हें भी कई बार लगता होगा वाह क्या हैंडराइटिंग लिख रहा हूं मैं। मगर बाद में जो तुम लिखते थे, बाद में एंड में जब तुम्हें पता चला तो अभी केवल 1 घंटा बच रहा है, अभी तो इतना सारा पेपर बच रहा है, मैं कैसे करूंगा। वो वाला काम नहीं करना। प्रैक्टिस अभी से ही बनाओ। अगर आप लोगों ने अभी से अपनी प्रैक्टिस बना ली ना, आपको पता लग गया कि आपको क्वेश्चन के अंदर कितना लिखना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दो तीन बातें मैं आपसे करने वाला हूं। पहली बात तो दोस्तों ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली किसी भी क्वेश्चन में कितना लिखना है। मतलब भाई साहब देख रहे हो, भाई साहब एग्जैक्टली यही पूछने वाले हैं, भाई साहब क्या करना है वो तो बता दो। तो पहला काम आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना लिखना है किसी भी क्वेश्चन में, आपको लिखना कितना है। अगर आपके दिमाग में ये वाली बात क्लियर हो गई कि आपको लिखना कितना है, तो बहुत ही आसान हो जाएगा सब कुछ करना। सही है। दूसरी बात, जहां पे चित्र आ रहे हैं ना, वहां पे आप रेखांकित चित्र बनाओ बहुत ही बढ़िया तरीके से। आपको रेखांकित चित्र बनाने हैं। अगर आपने एक बार रेखांकित चित्र बना लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से लेबल वगैरह सब कुछ करना सीख लो। और दूसरी बात, कोशिश ये करो कि ज्यादातर चीजें आप चित्र के साथ साथ ही लिख दो, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स में थ्योरी को पढ़ने से कहीं ज्यादा अच्छा एग्जामिनर को पता क्या लगता है दूर से देख के, हाँ यार ये चीज बहुत अच्छी है। तुमने देखा नहीं, अगर कोई दुकान बाहर से बहुत अच्छी ब्राइट वाली चमकदार वगैरह होती है, लाइटिंग वगैरह अच्छी होती है, तो मन करता है ना अंदर जाने का, लगता है कि यार चलो अंदर चलते देखते जरा अंदर क्या है। मगर अगर दुकान बहुत गंदी सी हो रही है तो क्या अंदर जाने का मन करेगा? नहीं करेगा ना। तो बस यही तो बात है। तो आपको करना क्या है, आपको बस थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, वो तो मुझे पता है, तुम तो बहुत मेहनती हो। थोड़ी सी मेहनत करनी है, किसके लिए? लिखना क्या है उसके बारे में, रेखांकित चित्र क्या है उसके बारे में। बोलो बात सही है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है, कितने नंबर का आ रहा है क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन का क्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम में हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम नंबर देखते नहीं है। भाई कोई क्वेश्चन मान लो फॉर एन एग्जांपल 2 नंबर का है, हम लिख रहे हैं उसमें 2 पेज, क्या मतलब? मैक्सिमम कितने नंबर दे सकता है एग्जामिनर? 2 नंबर ना। लिख क्यों रही हो, यूं लिखते रहते हो। नहीं लिखना, मुन्ना नहीं लिखना। 2 नंबर का पूछा है, 2 नंबर के हिसाब से करो।
5 to 6 लाइन में अगर क्वेश्चन हो जाता है द परफेक्ट आंसर है 2 नंबर के लिए, कोई टेंशन नहीं। डन। अगली चीज क्रम, सीक्वेंस। सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फिर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फिर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फिर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एग्जामिनर पता है क्या सोचता है, अबे इसकी तो मैथ बहुत ही वीक है, ओ इतनी वीक, पहले 1 लिख रहा है फिर 5 लिख रहा है, क्या कर रहे हो भाई, सीक्वेंस से लिखो। तुम्हें सच में पता है कि अगर चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है तो लिख दो। आपको लगता है कि ये अभी आपको नहीं आ रहा, ठीक है, जगह छोड़ दो उसके लिए, ये तो पता है ना कि कितना लिखना है उसमें, बस इतना सा काम करना है। बताओ क्या, तो ये सारा काम हो जाएगा पक्के से। पता है एग्जाम में चाहे चेहरा कैसे भी लेके जाओ, मगर एग्जाम से बाहर निकलना है ना दोस्त, तो देखो चेहरा ऐसा होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया वाली स्माइल। और अगर तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है क्या, तो ये तो पीले दांत है ना, मगर सफेद दांत दिखने चाहिए। क्या कहते हो, बहुत बढ़िया। तो चलो आज से ही लग जाओ, जो आपको तरीके बताइए आपको याद रखने हैं, कैसे कैसे क्या क्या करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ना आज से इसको फोड़ दिया जाए। तो चलो मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में।